महामैराथन बिहार पुलिस का 2023 शुरू है। आप लोग इस सीरीज से जुड़िए। वर्दी चाहिए तो यहाँ ज़रूर आइए। सीट नंबर ये 49 है। आपकी बार वर्दी पार। ये बात समझ में सबको आ जाना चाहिए, जिसको जिसको वर्दी चाहिए, और लगनशीलता के साथ भीड़ जाइए। रोज़ाना संध्या 8 बजे से हम लाइव आते हैं इसी चैनल पे, इसी स्थान पर, इसी अवस्थाओं में। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। नमस्कार, मेरा नाम प्रियतम कुमार है और स्वागत है आपका दिव्य नेत्र द विजन पे। चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है। सब लोग जो लोग जुड़ रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते रहिएगा। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? भारत में जो जलवायु है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में हो रहा है। कहाँ के बारे में सर? भारत की जलवायु के बारे में। तो पहला ऑप्शन है हवाओं का मौसमी परिवर्तन, वर्ष भर लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन, ग्रीष्म एवं शीतकाल में पवनों की प्रभावी होना। क्या है वे प्रभावी होना ग्रीष्म एवं शीतकाल में? देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है जलवायु का। जलवायु में क्या है सर? जल और वायु दो चीज़ है। जल और वायु दो चीज़ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हवाओं का मौसमी परिवर्तन ए नंबर में। सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हवाओं का मौसमी परिवर्तन ये हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे भारत में वर्ष भर लगातार वर्षा होती है। आजकल तो वर्षा नहीं होती है, लगातार वर्षा वर्ष भर नहीं होती। ये विशेषता तो नहीं है सर। पवनों की दिशा में परिवर्तन, पवनों की दिशा में परिवर्तन नहीं है, हवाओं की दिशा में मौसमी परिवर्तन है। समझे? पवन किसे कहते? लगातार सालों भर एक दिशाओं में बहने वाले हवा को व्यापारिक पवन या पवन कहते हैं। समझे? यहाँ पे लेकिन क्या होता है, कभी हवा दक्षिण पूर्व से आती है तो कभी हवा उत्तर दक्षिण पश्चिम से आती है, कभी उत्तर पूर्व से आती है हवा, कभी पश्चिम की ओर से आती है जिसे पश्चिम विक्षोभ। तो ये हवा मौसम के अनुसार परिवर्तन होती है, मौसम के अनुसार परिवर्तित होती है। तो क्या हो जाएगा उत्तर? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? हवाओं का मौसमी परिवर्तन। पहला का उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था भारतीय मानसून के बारे में वर्णन? ये मानसून शब्द भी अरब शब्द से बना है, मौसम शब्द से बना है मानसून। इसका मतलब होता है हवाओं के दिशाओं में मौसमी परिवर्तन। मौसम चेंज किया, हवा का दिशा ही बदल गया। तो यही बात है। सबसे पहले किस विद्वान ने जिक्र किया था इसके बारे में? ऑप्शन है अल बरूनी, अल मसूदी, अल महमीद या फिर इब्न खारदाद। वे क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? सब लोग कमेंट करते रहिएगा और जुड़ते जाइए। शेयर कर दीजिए, सब लोग को शेयर कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए। समझे? तो किस विद्वान ने मानसून शब्द का सर्वप्रथम जिक्र किया था? तो वो विद्वान है, अरब विद्वान है, नाम है अल मसूदी। नाम क्या है भाई? अल मसूदी ने क्या था? प्रथम बार भारतीय मानसून का जिक्र इन्होंने यह कहा था कि अरब सागर कहाँ है सर? अरब सागर ये वाला एरिया अरब सागर का है। प्रायद्वीप भारत के पश्चिमी तट का एरिया अरब सागर कहलाता। तो अरब सागर में ये इन्होंने देखा सालों भर के अध्ययन करके कि हवा कभी इस डायरेक्शन में चलती है, कभी हवा इस डायरेक्शन में चलती है। तो ये हवा के पहले बारे में, इस हवा के बारे में सबसे पहले जिक्र अल मसूदी साहब ने ही किया था। नेक्स्ट है 3 नंबर क्या कहता है भाई? 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? एक बात आपको बता देते हैं, आज जितना भी प्रश्न होगा वो ज्योग्राफी के जलवायु चैप्टर से ही होगा। तो इसलिए जलवायु से सारा प्रश्न को आप 30-35 प्रश्न को कर लीजिएगा ना, फिर जलवायु से कुछ भी पूछेगा तो आपसे बनेगा, इतना मेरा गारंटी है। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? इसमें से कौन? एल नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार या गल्फ स्ट्रीम? आइए समझते हैं कौन प्रभावित नहीं करता है।
समझते हैं। क्या कहता है भाई, यहाँ भारतीय के मौसम को प्रभावित कर रहा है। भारत का हम नक्शा बना लेंगे ना, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये भारत का नक्शा है, मोटा मोटी समझे, मोटा मोटी भारत का नक्शा ये है। ये थोड़ा सा ऐसे रहता, समझे। भारत का नक्शा है। एल नीनो, पहले एल नीनो समझते हैं। एल नीनो कहाँ पर आती है? दक्षिण अमेरिका है ना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पे, यानी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर में ये जेट धारा चलती है। जेट धारा नहीं है ये, एल नीनो, ये क्या नाम है, गल्फ स्ट्रीम नहीं है, ये है जलधारा है, जिसका नाम है हम्बोल्ट जलधारा। क्या नाम है? हम्बोल्ट जलधारा है। हम्बोल्ट जलधारा है। ये हम्बोल्ट जो जलधारा है ये ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है सर? ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा कहाँ पे बहती है सर? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे, यानी पूर्वी प्रशांत महासागर में बहती है ठंडी जलधारा, प्रशांत महासागर में। इसमें क्या होता है कि जनवरी महीना में समझे, तापमान अचानक वृद्धि हो जाता है। इस समय में भी, और कब होता है सर? जनवरी महीना ही नहीं, आप कहेंगे वर्ष में ये ठंडी जब जलधारा है तो इसमें ठंडी जलधारा बहना चाहिए, लेकिन जलधारा में तापमान की वृद्धि हो जाती है कुछ समय में, समझे। साल भर वर्ष में 2-4 साल में एक बार हो ही जाती है तापमान में वृद्धि। इस तापमान वृद्धि के कारण निम्न दाब का क्षेत्र कहाँ बन जाता है? निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है दक्षिणी, ये प्रशांत महासागर में, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। यहाँ पे जैसे निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट होता है, तो भारत का जो निम्न दाब का क्षेत्र है ये मानसून का क्षेत्र है। मानसूनी समय में सितंबर अक्टूबर महीना में कहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बना है? राजस्थान में, भारत में। और सेम समय पे यहाँ पे जबरदस्त निम्न दाब का क्षेत्र बना। उस निम्न दाब के क्षेत्र से ताकतवर ये निम्न दाब का क्षेत्र है। तो जहाँ पे सबसे अधिक निम्न दाब का क्षेत्र रहेगा वहाँ हवा जल्दी गर्म होके ऊपर उठेगी। ऊपर हवा गर्म होके उठेगी तो उसे भरने के लिए दूसरी हवा चल पड़ेगी। तो यहाँ सबसे ताकतवर निम्न का दाब का क्षेत्र है, तो यहाँ हवा मुड़ जाती है। भारत जो हवा आने वाली थी, जो हवा आके भारत में वर्षा करती मौसम मानसूनी समय में, वो हवा मुड़ के चली जाती कहाँ? प्रशांत महासागर में, दक्षिणी अमेरिका के इसी जगह पे। तो भारत में इस समय जब ये जब तापमान में वृद्धि होता है तो उसे एल नीनो कहते हैं। तो इस समय क्या होता है, भारत में वर्षा नहीं होता है। 3-4 साल में देखेंगे भारत में एक आध साल ऐसा आएगा, 4-5 साल में, कि भारत में मानसून वर्षा हो भी नहीं करती है, या होती भी तो बहुत कम होती है। उसका सबसे ज़बरदस्त कारण यही है। ये कारण वर्तमान कारण, लेकिन इसमें भी कई विद्वान अभी भी इसको ठीक ढंग से पता नहीं कर पाया है। तो ये आप मेंस का टॉपिक है, आपको ज़रूरत नहीं है इसका। जेट स्ट्रीम क्या होता है सर? जेट स्ट्रीम होता है, देखिएगा ये ढंग से समझना पड़ेगा। जेट स्ट्रीम क्या होता है? जेट स्ट्रीम होता है बंगाल के यहाँ, क्या नाम है, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर के ऊपरी हिस्सों में, मतलब ये जो क्षोभ मंडल है भूमध्य सागर के ऊपर में, जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्सों में एक हवा चलती है सालों भर, जिसका नाम है पश्चिमी जेट धारा। क्योंकि पश्चिम से चल के आ रही है, पश्चिम से चल के आ रही है, तो पश्चिमी जेट धारा कहते हैं। ये जेट धारा भारत में आके टकराती है, सालों भर टकराती है। लेकिन जब ठंडी के दिन होगा तो ये निम्न दाब का क्षेत्र, भारत में सूर्यताप तो नहीं मिलेगा, कहा कि सूर्य हो गया है उत्तरायण, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य चला गया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा सर? ऐसे कंडीशन में होगा कि ITCZ, भारत में तापमान कम रहेगा तो ITCZ नहीं रहेगा, तो ITCZ नहीं रहेगा तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, ये पश्चिमी विक्षोभ भारत की ओर मुड़ जाएगा, भारत की ओर मुड़ेगा। और इस पश्चिम विक्षोभ में कहाँ से आ रही है? पहले ये देखिए, पश्चिम विक्षोभ आ रही है भूमध्य सागर से। कहाँ से आ रही सर? भूमध्य सागर से। यहाँ पे एक सागर है, सागर का नाम है काला सागर। क्या नाम है? काला सागर। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सागर है, झील है, नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर,
कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। तो ये भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर के ऊपर से बहते हुए आ रही है पश्चिमी जेठ धारा। पश्चिमी जेठ धारा जब समुद्र से यानी पानी के ऊपर से बह के आएगी तो ये जलवाष्प उस हवा में मिल जाएगी, जलवाष्प हवा मिल जाएगी ना जी, क्योंकि जल के ऊपर से चलेगी हवा तो उस हवा में नमी रहेगा, मॉइस्चराइजर अधिक रहेगा। तो वो मॉइस्चराइजर युक्त हवा आके पंजाब में क्या करते हैं सर, भारी बारिश कर देती है, क्योंकि यहाँ आते आते तापमान में गिरावट होगा, ठंडी दिन है, तापमान संघनन क्रिया शुरू होगा, संघनन क्रिया के दौरान पंजाब में बारिश, हरियाणा में बारिश, और यहाँ ऊंचाई पे स्थित है जम्मू कश्मीर सर, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ पे इस जगह पे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में यहाँ पे क्या होगा सर, हिमपात होगा। आप ठंडी दिनों में देखेंगे ये होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी महीना में, समझे। तो इस समय देखेंगे कि न्यूज में आए दिनों मिलेगा कि आज जम्मू कश्मीर में हिमपात हुआ। या फिर उत्तर भारत में आप देखेंगे कि चना का खेत लगाए, सरसों का खेत लगाए, खेती हो रहा है सर, गेहूँ की खेती हो रहा है, सब गेहूँ मतलब फूटने वाला है, चना भी फूटने वाला, उस समय की बात है, समझे। फरवरी जनवरी का महीना है, दिसंबर जनवरी का महीना है, समझे। इस समय देखेंगे उत्तर भारत के मैदान में बारिश होती है, ठंडी के दिन है, ये बारिश होने के बाद ठंडी और वृद्धि ना, देखिएगा 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी को बारिश होता है, तो वो बारिश का कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ है। तो भारतीय मौसम को जेट स्ट्रीम भी प्रभावित कर दी, एल नीनो भी, तिब्बत का पठार प्रभावित करती है, हाँ तिब्बत का पठार भी प्रभावित करती है, यहाँ तिब्बत का पठार है, ये भी प्रभावित करते हैं किसको, भारतीय मानसून को। गल्फ स्ट्रीम सर, गल्फ स्ट्रीम पर अटलांटिक महासागर में, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है ना जी, अटलांटिक महासागर में उत्तरी अमेरिका के सहारे बहने वाली उत्तरी अटलांटिक में एक गर्म जलधारा है। यह गर्म जलधारा भारतीय मानसून को या भारतीय जलवायु को या फिर भारतीय मौसम को किसी भी आधार से प्रभावित नहीं करती है। तो गल्फ स्ट्रीम आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ भी प्रभावित नहीं करता है। समझ में आया, आगे बढ़े। थोड़ा टिपिकल था इसलिए हम इसका सॉल्यूशन करवा दिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब। आपको बता दें पंजाब में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, कर्नाटक में भी दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, तमिलनाडु में भी दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, राजस्थान दक्षिण पश्चिम से मानसून से वर्षा राजस्थान में नहीं होती है या फिर कम होती है। काहे सर, क्योंकि राजस्थान समतल मैदान है, अरब सागर की शाखा जब राजस्थान का ये एरिया यहाँ राजस्थान है जी, तो ये एरिया में राजस्थान में जब हवा घुसती है, नमी युक्त हवा घुसती है, तो ये हवा को चाहिए ऊंचाई मिलेगा, हवा को ऊंचाई मिलेगा, तब ना ऊपर जाके नमी युक्त हवा ऊपर जाके तापमान में गिरावट होने के बाद वहाँ से जल बूंदों में वर्षा बन के गिरेगी। लेकिन ये हवा उड़ते चली जाती है कहाँ पे, उत्तराखंड में, पंजाब के ऊपर में, हिमालय पे चली जाती है, और राजस्थान में वर्षा हो ही नहीं पाता है। राजस्थान में सिर्फ यहाँ पे अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत पे जो गुरु शिखर है वो ऊंचाई, वहाँ पे क्या है सर, ऊंचा है तो हवा ऊपर चढ़ती है तो वहाँ पे बारिश होता है। बाकी राजस्थान वर्षा विहीन क्षेत्र है, राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाता है। किससे सर, दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है पश्चिम विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या दक्षिण पूर्व मानसून। तो सब लोग कमेंट करते रहिएगा। यहाँ पे देखते हैं तमिलनाडु कहाँ है सर, तमिलनाडु यहाँ है, तमिलनाडु ये राज्य केरल है, ये राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु में वर्षा हो रही है सर, नवंबर दिसंबर महीना है, नवंबर दिसंबर में। कैसे सर, जब मानसून आई भारत, अब मानसून चली गई, भारत से जा रही है, लौटती हुई मानसून कहते हैं उसे, लौटती हुई मानसून कहते हैं। एक्चुअली मानसून नहीं जाती है लेकिन लौटती हुई मानसून कहते हैं डायरेक्शन के कारण। तो हवा जब सूर्य दक्षिणायन चली जाती है तो हवा अपना रुख चेंज कर लेती है। जो हवा इधर से बह रही थी अब वो हवा उधर से आ रही है, इधर से आ रही है हवा, समझे। इधर से आने वाली हवा स्थल मार्ग होते हुए आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर चीन है, उसके ऊपर रूस है, तो स्थल मार्ग से आती है।
क्या उस हवा में नमी होगा, मॉइस्चराइजर होगा? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये स्थल मार्ग होते हुए समुद्र से आती हवा, तब ना ओकरा में पानी होता जी? नहीं सर, तो पानी नहीं होगी क्योंकि स्थल मार्ग से आती है। तो इस हवा में यदि नमी नहीं है, क्या ये हवा वर्षा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो आप देखेंगे नवंबर दिसंबर महीना में भारत के किसी भाग में वर्षा नहीं होती है, समझे? काहे नहीं होती है? उसका मेन रीजन है कि ये जब लौटती हुई मानसून, ये पश्चिम जेट से धरा से होगी, वो दूसरा रीजन है, लेकिन दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व मानसून ये आ रही किधर से? उत्तर इधर है, इधर क्या है सर? पूरब है। उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, तो उत्तर पूर्व मानसून यानी लौटती हुई मानसून जब स्थल मार्ग होते हुए भारत पहुंचती है हवा, तो ये वर्षा नहीं कर पाती है। लेकिन सेम हवा इधर से भी तो चल रही है भाई, इधर से भी तो चल रही है बा, इधर से चलने वाली हवा यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से चलने लगती है, और वो हवा आके कहाँ पे? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से टकरा देती है। कोरोमंडल तट से टकरा गई, यहाँ से हवा टकरा जाती है यहाँ पे, तो तमिलनाडु में वर्षा कर देती। काहे सर? ये हवा में तो नमी नहीं रहा, लेकिन जो हवा बंगाल की खाड़ी से आती है उस हवा में तो नमी होगा, क्योंकि वो समुद्र से आ रही है। तो तमिलनाडु में सिर्फ वर्षा होती है, अब बाकी कहीं वर्षा नहीं होती है। उसका मेन रीजन है कि स्थल मार्ग से आती है हवा। अब यहाँ पे वर्षा कर देती है, इसलिए क्योंकि ये हवा चल रही है बंगाल की खाड़ी से। श्रीलंका में भी होगा वर्षा, समझे, इसी समय में। तो ये नमी युक्त हवा आके यहाँ से टकराती है, कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु में वर्षा करती है। कौन सी मानसून? उत्तर पूर्व मानसून। उत्तर पूर्व है, हाँ, हो जाएगा। सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? सब लोग लाइक करते रहिएगा। 6 नंबर है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण किधर है सर? नीचे दक्षिण है, पश्चिम किधर है? इधर है, ये साउथ वेस्ट, समझे। इधर से जब हवा आएगी तो सबसे पहला राज्य कौन मिलेगा? केरल मिल जाएगा। तो केरल राज्य में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा करेगी। सब लोग कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, समझे। तो केरल में वर्षा सर्वप्रथम करती है। केरल के बाद हो जाएगा दूसरा राज्य हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा, उसके बाद फिर महाराष्ट्र, गोवा जाते जाते तब तक पूरा भारत में भी शुरू हो जाता है, लेकिन सर्वप्रथम वर्षा केरल में भी करती है। नेक्स्ट है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? देखिए, भारत के बनावट के दृष्टिकोण से इस प्रश्न को थोड़ा ढंग से समझना पड़ेगा। उत्तर बताते रहिए, जिसको पता है वो लोग बताते रहिए उत्तर, समझे। जिसको नहीं पता है वो मेरा इंतजार कीजिए, उसको हम बता देंगे। यहाँ पे चलते हैं, ये भारत है, समझे। ये क्या है सर? भारत है। ये भारत है, मोटा मोटी समझिए। बोलता है अरब सागर की शाखा कौन है? यदि हवा इधर से आती है, अरब सागर से आती है भारत, तो इसे कहेंगे अरब सागर शाखा, इसे कहेंगे अरब सागर शाखा। अगर हवा इधर से घूम के भारत प्रवेश करती है तो इस हवा को क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा इधर पूरा वर्षा करती है। अरब सागर शाखा कहाँ करती है वर्षा? पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढलान पे, केरल में, कर्नाटक में, गोवा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। उसके बाद मध्य प्रदेश का ये जो छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश का ये जो बेसिन है, नर्मदा नदी बेसिन और ताप्ती नदी बेसिन, नर्मदा नदी बेसिन, इसमें भी वर्षा करती है। उसके बाद राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती है क्योंकि समानांतर चली जाती है, हवा ऊपर चली जाती है, राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती है। लेकिन जाके उत्तराखंड में वही हवा जाके पूरा बारिश करती है। ये तो इधर का रूप हो गया अरब सागर शाखा। जब इधर से हवा प्रवेश करती है तो ये हवा किधर मोड़ रही है? देख रहे हैं ना, ये हवा उत्तर भारत के मैदान में छोटा छोटा चक्रवात के रूप में प्रवेश कर रही है। और यहाँ पे शिलांग पठार, इधर भी प्रवेश की, पूरा नॉर्थ ईस्ट में वर्षा करेगी, ब्रह्मपुत्र बेसिन में, समझे। इधर जो बिहार में वर्षा होगी, बिहार में वर्षा होगी। जैसे जैसे हवा, अब जब मान लीजिए यहाँ समुद्र है, समुद्र से पहले पहुँचेगा हवा कहाँ? कलकत्ता, तो कलकत्ता में ज़्यादा वर्षा। कलकत्ता के बाद हवा कहाँ पहुँचेगी? पटना, पटना में उससे कम वर्षा। पटना के बाद यूपी लखनऊ पहुँचेगा ना जी, लखनऊ, कानपुर, ये सब पहुँचेगा जगह, तो यहाँ पे कम वर्षा। तो वर्षा का क्रम भी तो घटते जाएगा। अब पूछेगा दिल्ली और पटना में सबसे
अधिक वर्षा कहाँ होगा, तो ऑब्वियसली हवा इधर से घुस रही तो पटना में अधिक वर्षा होगा, दिल्ली नहीं मारेंगे हम लोग। तो ये समझना पड़ेगा आपको, इधर से हवा जाती है तो मान लीजिए हवा लेके जा रही, क्या नमी को ले जा रही, मॉइस्चराइजर को ले जा रही है, तो हवा नमी छूटते जा रहा है ना जी, नमी छूटते जा रहा है ना, नमी छूटते वर्षा हो ही रही है, तो जितना हवा, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हवा तो उसमें नमी भी तो कमते जाएगा, नमी कमते जाएगा तो वर्षा की मात्रा कमते जाएगी, तो दिल्ली तक कमते ये हवा आगे चल के पंजाब घुस जाती है, क्योंकि पंजाब देख रहे हैं, पंजाब तक घुस जाती है ये हवा, समानांतर चली जाती है सतलज मैदान में, पंजाब में घुस जाती है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा पंजाब में भी जाके वर्षा करती है और अरब सागर की शाखा भी पंजाब में भी वर्षा करती है। तो दोनों शाखाओं से वर्षा कहाँ पे होती है, मध्य प्रदेश में। यहाँ मध्य प्रदेश में हुआ नहीं, हुआ ना बिहार में, ना कहाँ पे हुआ, पंजाब में वर्षा हुआ। क्या मानेंगे उत्तर, पंजाब में वर्षा होता है। देश के किस भाग में मानसून की अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा वर्षा करती है, पंजाब में। समझ में आया, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्य में मानसून पूर्व, मानसून से पहले कब सर, मार्च अप्रैल महीनों में मानसून से पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। देखिए 15 जुलाई से मेन मानसून प्रवेश कर जाती है, लेकिन मानसून पूर्व मतलब रंग बांधने लगता है कब से सर, अप्रैल से बांधना शुरू हो जाता है, समझे। तो आने वाली तड़ित झंझाएं, पूरा वर्षा होगा, इस समय ओला भी गिरेगा, बर्फ, बच्चा में नहीं, आप लोग देखे होंगे, अब की बार भी बर्फ गिरा, बर्फ कहते हैं हम लोग गाँव घर में, बर्फ गिरता है, खाने के लिए लोग दौड़ता है ना जी, बगीचा का पत्ता झाड़ देता है, आम खराब कर देता है। तो ये आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, नॉर्वेस्टर्स है, नाइएस्टर है, ईस्ट वेस्टर है या साउथ वेस्टर है। तो असम में, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में जो मानसून से पहले आती है वर्षा, और जो झंझावात रूप में आती है, पूरा दे दिया तो हुमच के और भाग गया तुरंत, समझे। तो ऐसा होगा, या फिर ओल बर्फ गिरा दिया, समझे, पूरा बादल फटे, इसमें पूरा मेघ बादल गरजेगा ना जी, बादल पूरा गरजेगा, तड़ी झंझावात होता है, इसे क्या कहते हैं, नॉर्वेस्टर कहते हैं। ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर, नॉर्वेस्टर कहा जाता है। आगे चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या है सर, भारत में कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होता है, जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, मार्च मई में, अक्टूबर नवंबर में। अभी तुरंत ना बताएं, कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। यहाँ पे वर्षा कब होती है सर, ठंडी दिनों में, लौटती हुई मानसून से। तो उत्तर क्या हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में वर्षा होती है। डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। पूछेंगे किसी से, देखेंगे भाई लौटती हुई मानसून से वर्षा हो रही है, कारण कौन है सर, काहे वर्षा हुई, लौटती मानसून से। लौटती मानसून को एक और नाम से जानते हैं, उत्तर पूर्व मानसून, इसे कहेंगे उत्तर पूर्व मानसून भी कहेंगे, उत्तर पूर्व मानसून कहेंगे। तो कुछ भी हो जाए, अक्टूबर नवंबर में वर्षा करती है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर किधर, भारत किधर, भारत का उत्तर पश्चिम, उत्तर इधर है, पश्चिम इधर है, मतलब ये को नाम, पाकिस्तान, पंजाब, अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है ना जी। आप राजस्थान ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए और पंजाब ले लीजिए, उत्तर पश्चिम का लगा। शीतकाल में वर्षा का कारण है, शुरू में बताए थे, शीतकाल में ठंडी दिनों में इधर वर्षा होती है और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होती है। काहे सर, पश्चिम विक्षोभ चलती है, हवा चलती है, समझे। इसे वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहा जाता है, पश्चिम विक्षोभ कहा जाता है। ये हवा चलती है, भूमध्य सागर से उठती है, काला सागर, कैस्पियन सागर से जल ग्रहण करती है और भारत में दिसंबर जनवरी महीना में वर्षा करती है। नमी पर्याप्त रही तो बिहार तक वर्षा होती है, 1 जनवरी 5 जनवरी तक में देखते हैं, और ठंडा बढ़ा देगा पूरा ना, वर्षा हुआ है आज, सबका आग लग जाएगा, उसमें आग लगा देगा, घर में तापेगा लोग ना जी। तो पश्चिम विक्षोभ के कारण शुरू में बता दिए घटना, हम पहले प्रश्न जब बता रहे थे उस इसमें। 11 नंबर क्या है सर, 11 नंबर है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डाइस क्षेत्र में होता है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है सर, पश्चिमी घाट में, हिमालय क्षेत्र में तथा मेघालय में। मध्य प्रदेश बिहार नहीं होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा। जहाँ मेघालय आ गया है तो फिर मेघालय तो मासिनराम धरती पे सबसे ज़्यादा स्थल है, तो मार देंगे। आंध्र प्रदेश भी इधर नहीं, पश्चिमी घाट पर्वत में सबसे अधिक वर्षा होती है, देख रहे हैं ना।
ये पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढलान पे खूब वर्षा होती है, क्या कि मानसून सबसे पहले यहीं आती है, अरब सागर शाखा, समझे। तो यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा हिमालय क्षेत्र में वर्षा, एकदम बात, जब ये घूमेगी तो हिमालय में हिमालय घुसेगी, ये हवा मुड़ना प्रयास करेगी, पूरा शिवालिक क्षेत्र में वर्षा करेगी, समझे। पूरा शिवालिक क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में वर्षा करती है। उसके बाद मेघालय में, मेघालय भी कीपनुमा है, गारो पर्वत, खासी पर्वत, जयंतिया पर्वत है, ये कीपनुमा है, जिसके चलते यहाँ पे भारी बारिश होता है, धरती पे सबसे अधिक बारिश होता है। तो ये ए नंबर उत्तर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट नंबर है 12 देखिएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ प्राप्त होता है सर? बीकानेर में, चेरापूंजी में, मौसिनराम में, शिमला में। अभी तुरंत ना बोले, मेघालय का जो मौसिनराम है, यहाँ विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। 1250 सेंटीमीटर से 1250 लिखिए सेंटीमीटर से 1500 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 1500 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कहाँ पे? मौसिनराम में 1250 से 1500 तक वर्षा होती है औसतन, समझे। आपको बता दिए 150 सेंटीमीटर से 175 सेंटीमीटर यदि वर्षा बिहार में हो जाती है तो बिहार में ज़बरदस्त बाढ़, 150 से 175 में बिहार में ज़बरदस्त बाढ़ है। और सोचिए 1500 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी 1250 से, तो क्या हाल होता होगा। लेकिन क्या है, मेघालय में वर्षा होती है और नदी के सहारे, ढेरों नदी है बांग्लादेश में, बांग्लादेश से तुरंत पहुंच जाती है कहाँ? वर्षा पानी पहुंच जाती है आपका हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती है। क्या हो जाएगा उत्तर? मौसिनराम हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्य का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में और सबसे कम वर्षा किस राज्य में? आपको बता दें, सबसे अधिक वर्षा मेघालय में, अभी तुरंत बोले सबसे अधिक वर्षा मेघालय में, जिसमें मेघालय ऑप्शन मारिए, मेघालय वाला नहीं है सर, इसमें मेघालय ऑप्शन में नहीं है, इसमें मेघालय नहीं है, काट देंगे, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे? मेघालय में। और सबसे कम वर्षा राजस्थान में होती है, क्योंकि राजस्थान में अरब सागर, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा समानांतर चली जाती है, वर्षा नहीं कर पाती है, समझे। तो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 14 नंबर क्या है सर? मौसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि क्या कारण है? यहाँ निम्न दाब रहता है, यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती है, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है। तो अभी तुरंत बोले थे गारो पर्वत, खासी पर्वत, जयंतिया पर्वत, देख रहे हैं ना, ये पर्वत कीपनुमा है। और इधर से इतने क्षेत्रों से, बंगाल की खाड़ी से जब हवा जाती है तो यहाँ जाके सिमट जाती है हवा। और यहाँ पे इतना बड़ा क्षेत्र का हवा जब यहाँ जाके सिमटती है तो इतीटा भाग में 1 लोटा पानी देंगे तो पानी तो उपलयन जाएगा जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुत वर्षा करती है, काहे कि कीपनुमा आकृति होने के कारण। डी नंबर हो जाएगा उत्तर सही। यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है। 15 नंबर देखते हैं प्रश्न। सब लोग जो भी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्त को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, हमको काम लग गया था इसलिए आज रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं, लाइव नहीं है, इसलिए सबका कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, मजा आएगा। 15 नंबर है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर, वार्षिक तापांतर किसे कहते हैं? मतलब एक साल में सबसे कम तापमान और सबसे अधिक तापमान के बीच के अंतर को वार्षिक तापांतर कहा जाता है। पूरा एक वर्ष का, कोई महीना में सबसे अधिक तापमान अंकित किया गया और कोई महीना में सबसे कम तापमान अंकित किया गया, तो इसके बीच में सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ पे? दिल्ली में। किस कारण से होता? अम्ल वर्षा के कारण, कर्क रेखा से निकटता के कारण, या फिर मरुस्थल से निकटता के कारण, या समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण। आपको बता दें, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतरण होता है। तो नहीं बोलता है लोग जो दिल्ली से आता, दिल्ली में क्या गर्मी होता है और क्या दिल्ली में ठंडी भी होता है। ठंडी होगा ज़बरदस्त, गर्मी होगा ज़बरदस्त। काहे भाई? काहे? समुद्र से अधिक दूर पे है, इसलिए समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण दिल्ली में वार्षिक तापांतरण अधिक होता है। सबसे अधिक नहीं, सबसे अधिक राजस्थान में होगा, अभी बताएंगे, समझे। सबसे अधिक नहीं, लेकिन दिल्ली में भी अधिक वार्षिक तापांतर आंका जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है?
भारत का कौन सा भाग है जिसमें सबसे अधिक दैनिक तापांतर किसे कहेंगे? 24 घंटा में किसी समय में सबसे कम तापमान और सबसे अधिक तापमान के बीच के अंतर को सबसे कम और सबसे अधिक तापमान के बीच के अंतर को तापांतर कहते हैं। और सबसे अधिक तापांतर भारत के किस भाग में होता है? पूर्वी तटीय प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान या आंतरिक क्षेत्र, या फिर अंडमान द्वीप में, या फिर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। क्यों सर? यहाँ पे दिन में अधिक क्या रहेगा? दिन में अधिक गर्मी के कारण इस क्षेत्र में क्या होगा सर? राजस्थान में तापमान में वृद्धि अधिक हो जाएगा। तापमान में वृद्धि हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा तापमान हो जाएगा, दिन में एकदम चिलचिलाया धूप, समझे? बादल भी नहीं है राजस्थान में। और रात में क्या है? यदि बादल नहीं है तो वो जो गर्मी है वो तुरंत ऊपर चली जाएगी दीर्घ तरंग के माध्यम से, समझे? तो वो रुकी भी नहीं। अगर बादल रहता तो शायद उसको रोक पाता, उस तरंग को, जो गर्मी माहौल रात में ठंडा बहुत हो सकता था, लेकिन बादल के चलते जो पृथ्वी से गर्मी छोड़ा जाता है दीर्घ तरंग के रूप में, उसे रोक लेती है बादल। अब बादल रोक लेती है तो वो अंतरिक्ष में नहीं जा पाती है। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है, बादलें नहीं है, बादल है भी तो कम है। तो बादल नहीं है या बादल है तो कम है, तो ऐसे में तापमान बहुत कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम। मतलब आप कम्बल ओढ़ के सोएंगे, इतना कम हो जाता है। 3-4 बजे भोरे, 5 बजे भोरे तो हालत खराब, तापमान कम हो जाता है। लगभग 5-6 बैसाख जेठ महीने में भी 5 डिग्री 6 डिग्री हो जाता है राजस्थान में, समझे? तो ये तापांतर है। और दिन में वही जगह पे दीजिएगा जहाँ पे 3 बजे भोरे 4 डिग्री टेम्परेचर है, वहीं पे दिन में 45 डिग्री टेम्परेचर है। तो तापमान में कितना हो गया? 45 और 4 कितना हो गया? 49-50 डिग्री अंतर हो जाता है। तो ये बात है। 17 नंबर है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? जम्मू कश्मीर में जो ठंडी दिनों में वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा, क्या कारण है? लौटती मानसून, पश्चिम विक्षोभ, स्थानीय पवन, या फिर शीतकालीन मानसून? तो हम आपको बताइए कि पश्चिम विक्षोभ होता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी होगा, थोड़ा देर पहले बताए थे, तो पश्चिम विक्षोभ हो जाएगा इसका उत्तर। 18 नंबर क्या कहता है? 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? सबसे कम वार्षिक वर्षा कहाँ होती है सर? बेल्लारी में, यहाँ पे भी कम होती है। जैसलमेर, यहाँ पे भी कम होते, जोधपुर, यहाँ पे भी कम होते, लेकिन सबसे कम लेह में होती है। लेह मरुस्थल कहलाता है, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम है, तो इसे, लेकिन यहाँ पे बर्फ है तो शीत मरुस्थल कहा जाता है। तो लेह में सबसे कम वर्षा होती है भारत में। डी नंबर हो जाएगा। 19 नंबर क्या कहता है प्रश्न? यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? भारत कहाँ है सर? कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा। भारत यहाँ है, कर्क रेखा यहाँ पे। भारत में कर्क रेखा नहीं होके भारत में विषुवत रेखा होता। मान लीजिए भारत यहाँ पे होता, क्या होता? विषुवत रेखा पे जानबे करते हैं सूर्य लंबवत पड़ती है, सूर्य की किरण लंबवत पड़ती तो अधिक गर्मी होता, अधिक ताप तथा कम वर्षा, अधिक ताप तथा अधिक वर्षा, कम ताप तथा कम वर्षा, या कम ताप एवं अधिक वर्षा। तो आपको बता दें, यदि अधिक तापमान होता तो समुद्र में वाष्पीकरण भी अधिक होता, वाष्पीकरण अधिक होता तो रोज वर्षा होता, क्योंकि तापांतर होता स्थल और समुद्र का, तो वर्षा अधिक, तो इसलिए अधिक तापमान होता और अधिक वर्षा भी होता। जैसे आप देखेंगे अधिक तापमान के चलते कांगो नदी में वर्षा रोज होता है, तो लंबी नदी कांगो हो गया, नील हो गया, या फिर दक्षिणी अमेरिका अमेजन हो गया, सब नदी विषुवत रेखा के ही पास है। तो अधिक ताप और अधिक वर्षा हो जाता यदि भारत विषुवत रेखा पे होता। नेक्स्ट है, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। मानसूनी वर्षा की विशेषता क्या नहीं है? मौसमी वर्षा, अनिश्चित अनिवार्य वर्षा, वर्षा का असमान वितरण, या वर्षा होने वाले दिनों का निरंतरता। देखिए इसमें से क्या नहीं है? मौसमी वर्षा है, हाँ भाई, मानसूनी वर्षा का उदाहरण मौसमी वर्षा, कुछ मौसम में होगा वर्षा फिर नहीं होगा। और निश्चित अनिवार्य वर्षा, हाँ भाई, एक तरह होता है। देखिए पटना में ज़्यादा वर्षा, कलकत्ता में ज़्यादा वर्षा, दिल्ली में उससे कम वर्षा। जैसे जैसे आप जाएंगे तापमान, जैसे आप देखेंगे बिहार में अधिक वर्षा, झारखंड में कम वर्षा। तो वर्षा का वितरण समान है नहीं, अनिश्चित है सर, अनिश्चित तथा अनिवार्य, होता है नहीं होता है।
तो अनियमित वर्षा है, तो ये भी सही है। वर्षा का असमान वितरण, हाँ वो असमान वितरण है, एक समान वितरण है नहीं। झारखंड में कहीं कितना कुछ कम वर्षा होता है बिहार से, तो छत्तीसगढ़ में उससे कम, मध्य प्रदेश में तो कम वर्षा, बहुत कम, और उसके बाद तेलंगाना में तो वर्षे नहीं। भारत के सभी भाग में असमान वितरण है, मानसून की विशेषता है ये। वर्षा होने वाले दिनों का निरंतरता, क्या निरंतर दिन जब बरसात होती है तो क्या लगातार वर्षा होती है, निरंतरता है? तो बोलते हैं नहीं, नहीं सर वो मौसमी वर्षा है, निरंतरता उसमें है ही नहीं, होगा होगा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा उत्तर, वर्षा होने वाली दिनों का की निरंतरता हो जाएगा उत्तर। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, इसके निकट घने वन नहीं है, यहाँ मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है, यह वृष्टि छाया में पड़ता है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर सर, मुंबई में पुणे से। मुंबई कहाँ है सर, मुंबई तट पे है और पुणे पर्वत पे है, पुणे बहुत ऊंचा में है। अगर बता दें ऐसे करके मानचित्र बनाएं तो यहाँ मुंबई है, यहाँ पुणे है, यहाँ तो वर्षा होती है, यहाँ नहीं वर्षा होती। काहे, यहाँ इसलिए नहीं वर्षा होती है कि ये ऊंचाई पर होते हुए, ऊंचाई के साथ साथ यहाँ जाते जाते हवा यहीं पे वर्षा कर देती है सब वर्षा। और यहाँ पे हवा जब ये इधर ढलान है, जब हवा नीचे उतरती है तो हवा संघनन क्रिया होगी नहीं, तो वर्षा नहीं हो पाती है। वर्षा नहीं हो पाती है, तमिलनाडु में नहीं वर्षा हो पाती है, उसके बाद कर्नाटका के मध्य कर्नाटका में नहीं, मध्य पश्चिम मध्य प्रदेश में वर्षा नहीं हो पाएगी, समझे। तो ये सब क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ेगा। तो पुणे में वर्षा नहीं होने का कारण क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश, यह क्या है, वृष्टि छाया में पड़ता है। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या कहता है 22 नंबर। 22 नंबर है, 22 नंबर है मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। फिर वही बात है, सेम बात है, मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा, मूसलाधार एवं चक्रवातीय वर्षा, मूसलाधार एवं क्या है, संवहनिक वर्षा, या फिर वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो क्या विशेषता है सर, विशेषता है कि हवा की दिशा में, मतलब वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन हो जाता है, यही तो मानसून का विशेषता है। कभी हवा दक्षिण पश्चिम तो कभी हवा उत्तर पूर्व, ये मौसमी परिवर्तन क्या हो जाएगा उत्तर, डी नंबर हो जाएगा उत्तर। 23 नंबर क्या है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिम भाग यानी पंजाब में जो वर्षा होती है, जम्मू कश्मीर में जो वर्षा होती है, झंझावात से नहीं, लौटती मानसून से नहीं, पश्चिम विक्षोभ से, हाँ पश्चिम विक्षोभ से ही वर्षा होती है। ये व्याख्या हम कर दिए, शुरू से अगर देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। 24 नंबर है, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है। वही बात है, उत्तरी मैदान में जो ठंडी दिनों में वर्षा होगी, पंजाब से लेके बिहार तक में नमी अधिक रहेगा, तो किसके कारण, पश्चिम विक्षोभ से होता है। ये नंबर ऑब्वियसली 1 नंबर में दिख रहा है, क्या हो जाएगा, पश्चिम विक्षोभ से वर्षा होती है शीतकाल में, बिहार तक वर्षा होती है ठंडी दिन में, समझे। नेक्स्ट है 25 नंबर, आम्र वर्षा है। आम्र वर्षा क्या है सर, आमों की बौछार है, या फिर आम का टपकना, या फिर बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा, या फिर आम की फसल। तो आपको बता दें, आम्र वर्षा मार्च अप्रैल महीना में होगा वर्षा, अभी जो हुआ था वर्षा 1 आध महीना पहले, इससे क्या होगा, आम के फसल को बहुत लाभ मिलेगा, आम टपकना बंद हो जाएगा, बहुत गिरता है, टिकोला जिसे कहते हैं, लेकिन वर्षा के बाद झरना बंद हो जाएगा आम सभी फसल, तो आम के फसल को फायदा देता है बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में, इसलिए इसे आम्र वर्षा कहते हैं। आपको बता देते हैं, यही वर्षा सेम टू सेम कहाँ पे हो रहा है सर, कर्नाटक में हो रहा है। कर्नाटक में इस समय कॉफ़ी की खेती लगाई गई है, तो कर्नाटक में इस वर्षा को कॉफ़ी वर्षा कहेंगे, समझे। कर्नाटक में एक और फसल है चेरी ब्लॉसम, जो जूता पॉलिश करने वाला होता है ना, वो चेरी ब्लॉसम का भी फसल लगा हुआ है। तो यही वर्षा को कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है, कॉफ़ी वर्षा कहा जाता है, कॉफ़ी खेती का अधिक फायदा दिया कॉफ़ी वर्षा, चेरी ब्लॉसम फसल को फायदा दिया चेरी ब्लॉसम वर्षा, आम के फसल को फायदा दिया बिहार बंगाल में, तो आम्र वर्षा कहेंगे। समझ में आया। तो ये सब बात आपको पता होना चाहिए। मानसून से पहले आएगा ये झंझावातीय वर्षा है। 26 नंबर क्या है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है बीकानेर, चेरापूंजी, मौसिनराम, शिमला। अभी तुरंत में बोले थे मेघालय का मौसिनराम सबसे
अधिक वर्षा करती है, 1250 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा होती है यहाँ पे माउसिन राम में। विश्व में इतना वर्षा कहीं नहीं होता। धरती पे सबसे अधिक वर्षा माउसिन राम में। कहाँ पे सर? भारत में। किस राज्य में? मेघालय में। किस पर्वतीय श्रेणी पे सर? तो खासी पर्वत पे है। गारो खासी जयंतिया है ना जी, खासी पर्वत पे, शिलांग पठार का हिस्सा है। सत्ताईस नंबर क्या है? भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, पंजाब से लेकर दिल्ली तक, मध्य प्रदेश का क्षेत्र या फिर उड़ीसा का बालागिरी क्षेत्र। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र इसमें से कौन है? आपको बताइए किए थे, लेह सबसे कम है, लेकिन ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक यहाँ तो कम वर्षा होबे करती है। मध्य प्रदेश से भी कम होती है, पंजाब से भी कम होती है, उड़ीसा के बालागिरी यहाँ तो वर्षा होती है, इससे कम वर्षा यहाँ पे हो जाएगा। कच्छ से लेके, गुजरात का कच्छ से लेके अगर वर्षा होती तो वहाँ पे नमकीन मिट्टी होता जी? नमकीन मिट्टी तो नहीं होता। इसे लूनी नदी नमकीन पानी लूनी नदी कैसे है? काहे कि समुद्र का खारा जल उसके अंदर आ चुका है सोखता के रूप में, समझे? तो कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक जो वर्षा होती है सर, पंजाब से हरियाणा तक, पंजाब से लेकर दिल्ली तक में दूसरा वर्षा होता है, समझे? यहाँ पे अधिक, काहे कि ये क्षेत्र अरब सागर के समानांतर है, अरब सागर के समानांतर और बंगाल की खाड़ी के समानांतर, यहाँ पे दोनों जगह से वर्षा होगी। तो सबसे ए नंबर हो जाएगा, यहाँ पे कम वर्षा होगी, 27 का ए हो जाएगा। 28 नंबर है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा माउसिन राम में होने का कारण क्या है? हम बताइए, कीप नुमा है आकार, शिलांग पठार का, गारो खासी जयंतिया का, तो पहाड़ी का कीप आकार आकृति में होना हो जाएगा। गारो पर्वत, खासी पर्वत, जयंतिया पर्वत एकदम पूरा पड़ेगा खासी पे, खासी पर्वत पे ही माउसिन राम है, सबसे अधिक वर्षा होगा। नेक्स्ट है, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा हो रही है। कहाँ चेन्नई है सर? तमिलनाडु में। यहाँ पे चेन्नई है। चेन्नई में जो जाड़ों में वर्षा होती है नवंबर दिसंबर जनवरी महीना में, इसका कारण क्या है? लौटती हुई मानसून। क्या है? लौटती हुई मानसून या फिर उत्तर पूर्व मानसून। उत्तर पूर्व मानसून को ही लौटती हुई मानसून कहेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं, उत्तर पूर्व मानसून से। क्या हो जाएगा उत्तर? बी नंबर हो जाएगा, उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसून निवर्तन मतलब मानसून लौटना से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? अभी तुरंत में बोले, तमिलनाडु में मानसून लौटने से वर्षा हो रही है। मानसून लौटने से, निवर्तन मतलब लौटना होता है, इधर से जा रही है हवा जा रही है कोरोमंडल तक, तमिलनाडु में वर्षा होती है। तमिलनाडु में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, तमिलनाडु में ही एक शहर है चेन्नई, तो चेन्नई में अधिक वर्षा होगी मानसून निवर्तन से। मुंबई में तो वर्षा नहीं होगी लौटती मानसून से, ना मुंबई, ना दिल्ली, ना कलकत्ता, कहीं लौटती हुई मानसून से वर्षा नहीं होगी। लौटती हुई मानसून से सिर्फ वर्षा कोरोमंडल तट के क्षेत्र में होगा, समझे? तो क्या हो जाएगा उत्तर? चेन्नई हो जाएगा। चलिए, ये था 30 प्रश्न। कैसा लगा क्लास बताइएगा सब लोग। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइएगा, शेयर किया कीजिए वीडियो को। आप लोग शेयर करते हैं, मज़ा आता है हमको। फिर मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। ये वीडियो रिकॉर्डेड था, इसलिए किसी कमेंट नहीं पढ़े, और लाइव होगा। आज हम जगह पे नहीं है, दूसरे जगह आ चुके हैं, इसलिए हम रिकॉर्ड करके रखे थे, आप लोग को दे दिए। मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।